नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 3 मई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। शुरू से लेकर अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 2 प्रमुख योजनाएं हैं जिनको दोबारा से शुरू किया गया है। एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसे कब शुरू किया गया है? 19 अप्रैल 2022 को पुनः शुरू किया गया है। इसके पहले कब शुरू की गई थी? इसके पहले यह शुरू की गई थी 3 सितंबर 2012 को। इसी तरीके से आपने देखा कि एक लाडली लक्ष्मी योजना है, यह सबसे अधिक फेमस योजना है मध्य प्रदेश की, और इस योजना को आप मान सकते हैं कि नाम बदल बदल कर अन्य राज्यों में भी इसे चलाया गया है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका लाडली लक्ष्मी जो योजना है इसका सेकंड पार्ट लॉन्च किया गया था। कब उन्होंने घोषणा की थी कि 2 मई को हम इसकी शुरुआत कर देंगे, और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। और उस समय उनके द्वारा कहा गया था कि कब मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस? 2 मई को, परंतु अब उसकी डेट उनके द्वारा चेंज कर दी गई है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, तो इसको हमें यहां पर डिस्कस करना है। और हमारा क्वेश्चन भी यहीं से शुरू होता है कि लाडली लक्ष्मी दिवस 2 मई की जगह अब कब मनाया जाएगा। और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ कौन सी और योजना लागू की गई है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई है, इसके साथ साथ अन्य ऐसी कौन सी योजना है जिसे लागू किया गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। सेकंड है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। थर्ड है मां तुझे प्रणाम योजना। इसके साथ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 3, मां तुझे प्रणाम। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अर्थात 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक और कौन सी योजना शुरू की गई है? मां तुझे प्रणाम। किससे यह संबंधित है आगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था पुनः कब शुरू कर दी गई है, आप लोगों को याद होना चाहिए 19 अप्रैल से। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल से इसको पुनः शुरू कर दिया गया है। और प्रथम तीर्थ यात्रा किस तीर्थ के लिए रवाना हुई थी? आपके वाराणसी के लिए। याद रखिए, वाराणसी के लिए प्रथम तीर्थ यात्रा रवाना की गई थी। 19 अप्रैल को इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू। तो इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री मां तुझे प्रणाम योजना इसका नाम है। 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना के साथ में इसे शुरू किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित एक और फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा, 2007 में दोस्तों अप्रैल माह में इसे शुरू किया गया था प्रथम बार। अब सेकंड बार कब शुरू किया जा रहा है? 2 मई को। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाडली लक्ष्मी दिवस 2 मई की जगह अब कब मनाया जाएगा? तो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लगभग आप जो लोग मेरा डेली बेसिस पर करंट अफेयर देखते होंगे, तो 1 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि 2 मई को दोस्तों मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। परंतु क्या कारण था, क्यों ये बदल दिया गया और 8 तारीख इसको बढ़ा दिया गया है? तो देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 8 मई, 9 मई, 10 मई या फिर 11 मई। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, 8 मई कर दिया गया है अब लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने का कार्यक्रम। 2 मई को इसको शुरू कर दिया गया है, परंतु 8 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। तो अब आपको 2 मई की जगह आंसर क्या लगाना है? 8 मई, क्योंकि इसकी डेट चेंज कर दी है। कारण क्या दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारण यह दिया है कि जो 2 मई है उस दिन काफी अधिक विवाह थे, काफी सारे विवाह थे हमारे मध्य प्रदेश में, आप सभी को मालूम है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भावर निकली है बहुत सारी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं काफी सारे विवाह थे, जिस कारण से जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो नेतागण हैं, वह सब उनमें व्यस्त थे। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे आगे बढ़ाते हुए 8 मई की घोषणा की है कि अब जो लाडली लक्ष्मी दिवस है इस वर्ष वह कब मनाया जाएगा? 8 मई को मनाया जाएगा, अर्थात 2 मई को नहीं मनाया जाएगा। परंतु अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 कब लॉन्च किया गया, तो वह दोस्तों 2 मई को ही लॉन्च कर दिया गया है। अर्थात 2 मई को स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। जी हाँ, ऑफिशियल शुरुआत कर दी है, परंतु इसका जो दिवस मनाना जाना था वह 8 मई को मनाया जाएगा। तो इसे हमें याद रखना है। और इसके साथ साथ में एक और योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है?
माँ तुझे प्रणाम। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट वह योजना है। आगे मैं आपको बताऊंगा किससे यह रिलेटिव योजना है, तो इनको आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी लाडली लक्ष्मियां हैं? तो इसी दौरान जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 लॉन्च किया गया है, भाग 2 इसका लॉन्च किया गया है, उस दौरान उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश में कितनी लाडली लक्ष्मियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 43 लाख, 23 लाख, 49 लाख या फिर 55 लाख। इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा 43 लाख। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी लाडली लक्ष्मियां हैं? 43 लाख, 43 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं मध्य प्रदेश में 2007 के बाद से अभी तक। आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो कितनी लाडली लक्ष्मियां हैं मध्य प्रदेश में? 43 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में। 2007 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। बात की है लाडली लक्ष्मियों की, तो मध्य प्रदेश का जेंडर मैं आपको बता देता हूं, 931 महिलाएं हैं दोस्तों। कितने पर? 1000 पुरुषों पर। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? बालाघाट में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1021 महिलाएं हैं, इसको भी याद रखना है। और भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 943। तो आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कम है। और पिछले वर्ष की जनगणना के अनुसार, अर्थात जो इसके पहले जनगणना हुई थी 2001-2 में, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में इस बार कितना लिंगानुपात बढ़ा है? तो 12 महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। अर्थात जो पिछली जनगणना थी 2001 की, उसके मुकाबले 2011 की जनगणना में आपकी 12 महिलाएं बढ़ गई हैं, अर्थात इतना लिंगानुपात बढ़ गया है। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है दोस्तों? भिंड में है, याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 837। इसको भी याद रखिए, इतनी संख्या यहां पर है। यह गवर्नमेंट का डाटा है। आप जो स्टैटिक विभाग में जाएंगे मध्य प्रदेश में, उस पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। यह पूरा का पूरा डाटा मैंने आपको बताया है, जो यह ऑफिशियल वेबसाइट का है और यही मान्य होगा। तो इसको आपको याद रखना है। काफी सारी बुक्स में अलग अलग तरीके के डाटा मिलेंगे आपको जनगणना से संबंधित, तो उनसे आपको सावधान रहना है। और अगर आप भी कोशिश करते हैं तो कोशिश करिए वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहां से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल से जुड़े लाडली लक्ष्मी योजना को आज एक बार पुनः शुरू कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया। उन्होंने आज 2 मई को इसकी शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि 8 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियां वर्चुअली एक साथ जुड़ेंगी। तो अर्थात जितनी भी जो लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा उठा रही हैं, उन सबको वर्चुअली रूप से संवाद भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ 2 योजनाओं की शुरुआत की है, एक लाडली लक्ष्मी योजना और दूसरी मां तुझे प्रणाम योजना। सॉरी दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। 2 मई को शादियां बहुत थी, इसलिए 8 मई को रखा है। तो इसको आपको याद रखना है, 2 मई को इसे बढ़ा के 8 मई क्यों किया गया है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। इन्होंने कहा कि हमने 2007 में अप्रैल माह, जो कि मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत हुई थी। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। इसके पीछे उद्देश्य था कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। मेरे दिमाग में कल्पना आई थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। आज प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। तो यह किसने कहा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और वाकई में अगर देखा जाए तो यह योजना काफी महत्वपूर्ण योजना थी और एक अमूलचूल परिवर्तन करने वाली यह मध्य प्रदेश की योजना रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मां तुझे प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया कि 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना के साथ एक और योजना शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? मां तुझे प्रणाम योजना। तो इसका क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पक्ष के प्रति जागरूक करना, बौद्ध शिक्षा, देशभक्ति का भाव पैदा करना या फिर तीर्थ दर्शन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, देशभक्ति का भाव पैदा करना। मां तुझे प्रणाम योजना किससे संबंधित है? देशभक्ति का भाव पैदा करने से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मां तुझे प्रणाम, यहां पर मैं आपको समझा देना चाहूंगा, स्पेशली जो मां तुझे प्रणाम योजना है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? ऐसी गतिविधियां कराई जाएंगी बच्चों से, जो भी विभिन्न प्रकार के दल भेजे जाएंगे, उनसे क्या हो, उन्हें देशभक्ति की भावना जागरूक हो और वह अपने बॉर्डर को जाकर देखें कि किस तरीके से हमारे वीर जवान सैनिक हमारे देश की सुरक्षा के लिए निरंतर प्राण न्यौछावर तैयार करे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसी योजना के अंतर्गत, मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत प्रथम बार मध्य प्रदेश की कितनी लाडली लक्ष्मी बेटियों को बाघा बॉर्डर की यात्रा कराई जाएगी।
जाएगी। तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही एक आपका इंपॉर्टेंट आंसर है कि जो बाघा बॉर्डर की यात्रा है वो लाडली लक्ष्मियों को किस योजना के अंतर्गत कराई जाएगी? माँ तुझे प्रणाम। अब इनकी संख्या कितनी है, कितनी जो लाडली लक्ष्मियां हैं वह भेजी जाएंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 196। इसको याद रखिए क्योंकि प्रथम बार भेजा जा रहा है और प्रथम दल काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से प्रथम बार आपने देखना है कि जो तीर्थ दर्शन योजना है उसमें कहाँ भेजा गया था? वाराणसी भेजा गया था। आज दो योजनाओं का संगम है, एक जो हमारे हृदय से निकली है लाडली लक्ष्मी योजना, दूसरी माँ तुझे प्रणाम योजना जो भारत माता के प्रति देशभक्ति का भाव पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आज लाडली लक्ष्मी योजना बेटियां माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत बाघा बॉर्डर जा रही हैं। सभी को शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में आज माँ तुझे प्रणाम योजना पुनः भव्य रूप से शुरू कर दी गई है। योजना में पहली बार 196 लाडली लक्ष्मी बेटियां बाघा बॉर्डर की यात्रा के लिए रवाना कर दी गई हैं। सेकंड इंपोर्टेंट काफी अधिक फैक्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में देसी गाय के पालन हेतु कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे? इसका राइट आंसर है दोस्तों 900 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे मध्य प्रदेश में देसी गाय पालन के लिए। प्राकृतिक खेती करना शुरू करें, पहले साल आधा एकड़ का प्रयोग करें। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय की जरूरत पड़ती है। जो देसी गाय खरीदेगा उसके लालन पालन के लिए उसे 900 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। गौमूत्र गोबर से ऐसी खाद बनेगी कि रासायनिक DAP यूरिया सब भूल जाओगे, यह कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आज का आपका क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में कितने लाख तक के लोन की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार देगी? सेकंड आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया गया है? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसके साथ ही साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड, जैसे कि कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में किन किन को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को दिया गया है एकलव्य अवार्ड, मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना। यह सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।